ठीक है, तो ये होती है हमारी स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट वर्क कैसे करती है? स्विच स्टेटमेंट वर्क करती है कि वो करेगी, एक्सप्रेशन को स्विच करेगी। जैसे कि प्रोग्राम एंटर हुआ, यहां से एंटर हुआ प्रोग्राम, उसको मिली क्या मिली? स्विच एक्सप्रेशन मिला है कि स्विच करो। अब ये जुड़ा होता है हमारे नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस के साथ, या फिर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के साथ, या फिर कहें नंबर ऑफ प्रोग्राम्स के साथ। ठीक है ना? तो अलग अलग प्रोग्राम्स के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। अब नेक्स्ट यहां पर कंडीशन क्या लगती है? क्या होता है यहां पे कि सबसे पहले होता है स्विच, उसके बाद जो भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम, ठीक है, जिसको स्विच करना है। अब इसमें लगते हैं केस, केस वन, केस वन की जो भी स्टेटमेंट होगी वो आपकी आ जाती है। फिर केस टू, उसके अंदर जो भी आपको एग्जीक्यूशन कराना होता है वो आ जाता है। फिर आता है केस थ्री, उसके अंदर जो भी एग्जीक्यूशन कराना होता है वो आ जाता है। लेकिन पूरा केस होने के बाद लास्ट में ब्रेक जरूर लिखना है। ठीक है, हर एक के लास्ट में ब्रेक वर्ड का यूज जरूर होगा। और लास्ट में केस नहीं होगा, डिफॉल्ट हो, यानी कि अगर कोई ऐसा केस जो केस है ही नहीं है तो वो डिफॉल्ट ब्लॉक कर दे। यही होते हैं हमारी स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, मेन से एंट्री होती है ना हमारी, और ये भी स्विच जो है यहाँ से स्टार्ट होगी तो इसकी अपनी ब्रैकेट होगी, और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ब्रैकेट में होगा। तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट वर्क करती है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको प्रोग्राम ही लिखना है, इसमें चूज, चॉइस, प्रोग्राम, एक्सपेरिमेंट, कुछ भी एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। ये होती है हमारी स्विच स्टेटमेंट। अगर आपने हमारा एलसिफ का लेक्चर देखा है ना तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। मैंने इंट टाइप की एक मेमोरी बनाई है जिसमें मैंने लिखा है ए बी, मैंने मेमोरीज बना रही हूँ सी, और इसमें लिख दूंगी चॉइस, यानी हमारी चॉइस है या आपकी चॉइस है। आपने चॉइस की जगह कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख देती हूँ, मैंने होप टाइप। ये होप कोई वो नहीं है, ये एक मेमोरी है, नाम दिया है मैंने जस्ट होप। ठीक है, जिसको मैंने चूज करना है। होप वन आ जाए, वन चूज करो या टू चूज करो, कुछ भी। आगे मेमोरी ए बी सी क्यों लिए हैं? मुझे एग्जीक्यूशन करानी है, स्विच करा के कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन तो कराऊंगी ना। ये आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्यों लिया है। प्रिंट एफ दिखाए एंटर योर होप, यानी अपनी होप को एंटर करो, यानी चॉइस, ये आपकी होप क्या है, और स्कैन कराओ उसे। स्कैन एफ %d, और यहाँ पे एम्बरसेंट होप, यानी कि पहले वो आपका केस को स्कैन कराए कि आपको केस कौन सा करना है। केस वन, केस टू, जो मैं आपको समझा रही थी ना, केसेस के बारे में समझाया था कि कहाँ पे आपको स्विच करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट प्रिंटफ, यहाँ पे प्रिंट कराए एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कराए।
फिर इसको स्कैन भी तो कराना है, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं कर लूंगी पेस्ट। %d 2 को कराना है, एक और %d। एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, दोनों को स्कैन के स्पेलिंग यहाँ पे देखिए, स्पेलिंग जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है, फिर प्रोग्राम नहीं चलता, बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इसको भी स्कैन करा लिया। अब हमारे पास आएगी, अब आती है वो कंडीशन जो कि है स्विच की। ए बी हमने मेमोरी बनाई थी ना, उनकी वैल्यू को मैं स्कैन कराऊंगी, पहले अपनी चॉइस दूंगी। अब आएगी स्विच की कंडीशन, ठीक है, स्विच। और हमने क्या लिखा था, होप लिया था ना, और उसको लिखेंगे होप, जो कि ब्रैकेट में होगा। होप हमने इंट टाइप लिया था ना, ये होगा ब्रैकेट में, क्योंकि हमने केसेस पे जाना है। अब इसकी अपनी एक ब्रैकेट होगी, करली ब्रैकेट, इसकी अपनी एक करली ब्रैकेट होगी। केस 1 क्या है हमारे पास, अब देखेंगे केस 1। और जब भी ये करना है डबल डॉट्स डालने हैं, डबल डॉट्स डालेंगे, ठीक है। केस 1, केस 1 क्या है, केस है C इज इक्वल टू A प्लस B। ये है पहला केस कि A प्लस B कराए और उसको प्रिंट भी कराए। यहाँ पे प्रिंट है, यहीं से ले लेते हैं, प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट एफ किसको, C को प्रिंट कराए, इसको कर लेते हैं C की वैल्यू को प्रिंट कराए। और मैंने क्या कहा था, लास्ट में ब्रेक जरूर लिखना है, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लिखोगे तो आपका प्रोग्राम नहीं होगा। केस 1 ब्रेक हो गया है, यहाँ पे क्या हुआ, केस 1 ब्रेक हो गया। अब केस 2, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, सेम चीज वही है। अब हमने केसेस बना रहे हैं, कंट्रोल-C एंटर करा, कंट्रोल-V, ठीक है। और यहाँ पे केस 2 में हमारे पास है कि A माइनस B कराए। अब आते हैं हम केस 3 पे, स्विच की ब्रैकेट में चलेगा ये, ठीक है। यह है हमारे पास केस 3, और A मल्टीप्लाई B कराए, ठीक है, केस 3 हो गया। और नेक्स्ट है केस 4, यहाँ पे आ गया केस 4, और A डिवाइड करा दे। सिंपल सी बात है, यही तो कराना था। अगर आप डिफॉल्ट भी लिखना चाहते हो, यानी कि, तो डिफॉल्ट दे दो यहाँ पे, ठीक है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या कराएगा, डिफॉल्ट प्रिंट कराए, डिफॉल्ट में प्रिंट कराए, प्रिंट एफ। यहाँ पे अगर कोई भी केस, ऐसा केस डालती हूं जो है ही नहीं है, इनवैलिड कंडीशन, ये है हमारे पास, क्या है, स्विच और ब्रेक की कंडीशन। मैं इसे अब रन करूं F9 से, यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। अगर मैं इसे रन करूं तो सबसे पहले आपको कंडीशन पूछेगा, होप। सपोज करूं कि मैं 3 चूज करती हूँ, तो एंटर द वैल्यू ऑफ A और B। 3 पे मैंने मल्टीप्लाई कराया था ना, 3 और 4। उसने कोई रैंडम वैल्यू दिखाई, रैंडम वैल्यू हमने प्रिंट कराया। यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ, हम स्कैन नहीं करें, हमने स्कैन का कॉपी किया था तो एड्रेस ऑफ रह गया, तो इसी वजह से उसने एक रैंडम वैल्यू दिखाई। रैंडम वैल्यू नहीं दिखाया, अब नहीं दिखाएगा। अब इसको रन करें F9 से और 3 ही चूज करेंगे। एंटर द होप, मैंने 3 चूज किया। एंटर द वैल्यू ऑफ A और B। A मैंने चूज किया है 3, B चूज किया है 4। आंसर आना चाहिए 12। ये है हमारे पास जो
ब्रेक की कंडीशन है, स्विच और ब्रेक करना। अगर मैं 5 चूज करूं, अगर मैं केस होप को 8 चूज करूं, तो मैं उसने पूछा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए की वैल्यू डालूं मैं 4, बी की डालूं मैं 6, तो ये दिखाएगा इनवैलिड कंडीशन। इस तरह से ये प्रोग्राम वर्क करता है। अगर मैं फिर से F9 इसको रन करती हूँ, एंटर द होप मैं 1 डालती हूँ, ए की वैल्यू डाल दूंगी 54, बी की डाल दूंगी 34, तो आंसर आएगा एडिशन होके 88। इस तरह से हमारा स्विच और ब्रेक की कंडीशन वर्क करती है। सो आई होप सो कि आपको ये जो कंडीशन है स्विच और ब्रेक की कंडीशन समझ में आ गई होगी। इसमें हम यूज करते हैं इस स्टेटमेंट का, स्विच का, और इसको करते हैं हम स्कैन, जो हमने पहले ही करा लिया था, यहाँ पे स्कैन कराया था, ठीक है। और बाद में हम जो सी में जो भी रिजल्ट आएगा, यानी कि ए और बी का रिजल्ट वो सी में चला जाएगा, माइनस करके फिर से सी में चला जाएगा। इस तरह से ये वर्क करता है। तो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम गो टू की स्टेटमेंट देखेंगे, गो टू स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है।